हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक वर्मा और स्वागत है आपका हमारा चैनल स्टडी क्लास पे। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है कि हम अपने तीसरे प्रश्न पत्र यानी कि विषय पूर्व बाल्यावस्था परिचर्या एवं शिक्षा के मॉडल प्रश्न पत्र यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो आने वाली डीएलएड की परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपका अगला परीक्षा है उसके लिए। तो चलिए उन क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे भाई यूनिट 1 की। जी हाँ, यूनिट 1 की बात करेंगे। यूनिट 1 के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से आ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बात करूँ प्रश्न क्रमांक 1 की, तो भाई यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट क्या है वो ध्यान से देखिए। आप ध्यान से देखने से पहले मैं बताऊं कि आपको सिर्फ ये प्रश्न देखना नहीं, वीडियो स्किप मत कीजिए, मैं जो बोल रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए कि यही प्रश्न क्यों आएगा, कैसे आएगा, या इससे जुड़ा हुआ प्रश्न कैसे आएगा। ये समझने के लिए आपको मेरी बातें भी सुनना जरूरी है। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरे एंड तक देखना है। शॉर्ट ही वीडियो, बड़ी नहीं है, वीडियो के एंड तक बने रहना है। तो चलिए बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 की। तो जो प्रश्न क्रमांक 1 है वो देखिए, ये जो जुड़ा रहेगा किस पे, यहां से आपको एक सवाल आना कन्फर्म है कि बाल्यावस्था, किशोर अवस्था और बचपन। जी हाँ, इस बात को ध्यान में रखिए। आपको इसको सवाल पूछेगा ही पूछेगा कि भाई किशोर अवस्था से संबंधित या बचपन से क्या संबंधित है, इससे सवाल जरूर पूछता है। तो भाई यहाँ पर एक सवाल जरूर आएगा किशोर अवस्था से जुड़ा हुआ, कि किशोरावस्था से जुड़ा हुआ एक प्रश्न आएगा। जो किशोरावस्था होती है भाई, वह किशोर अवस्था में तनाव का होता है। किशोर अवस्था सबसे कठिन काल है जीवन का। किशोर अवस्था से संबंधित समस्याएं, ऐसा कुछ भी पूछ सकता है ना। किशोर अवस्था जो है, ऐसा प्रश्न पूछेगा कि किशोर अवस्था की समस्या क्या है, किशोर अवस्था जो समस्याएं इसकी सबसे कठिन दौर क्यों है, और ये सारी बातें जो यहाँ पूछ सकता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न एक रहेगा किशोर अवस्था के ऊपर। ध्यान से देख लीजिए, आएगा ही आएगा। इस टॉपिक को पढ़ लीजिए 100% गारंटी के साथ। बात करूं मैं दूसरे प्रश्न की, भाई दूसरा प्रश्न जो यहाँ पर आएगा वो क्या होगा, देख लीजिए इस इकाई से। तो यहाँ पर इस इकाई का जो दूसरा प्रश्न हो सकता है, ये हो सकता है बचपन से। जी हाँ, ये ध्यान रखेंगे आप, बचपन से, यानी कि बचपन कैसा होना चाहिए, बचपन से क्या आशय है। कि बचपन की परिभाषा पूछेगा, आपको ध्यान रखना बचपन से क्या आशय है, यानी बचपन की परिभाषा ध्यान रखो आप भाई। बचपन क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है, उसके बारे में बचपन की परिभाषा क्या, कैसे, ठीक है, क्या और कैसे, ऐसा कुछ भी पूछ सकता है, इस बात को ध्यान रखिए। अब मैं एग्जैक्टली क्वेश्चन लिखूंगा तो घुमा फिरा के भी तो पूछ सकता है ना, कोई नहीं जानता कैसा आएगा, लेकिन हाँ इससे संबंधित आएगा ये हम जानते हैं। तो इसको बहुत ध्यान रखिए, किशोर अवस्था को ध्यान में रखिए और बचपन की परिभाषा की बात कर लीजिए। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न देख ले भाई, इस इकाई से अगला प्रश्न नहीं, यहां से सबसे दो तो यही आपको ध्यान रखना है, ठीक है, सबसे ज्यादा यही है। और बालकों में या किशोर अवस्था में जो संवेगात्मक भाव विकास जो रहता है ना, संवेगात्मक जो विकास रहता है, संवेगात्मक, ये ध्यान रखिए कि जो संवेगात्मक रहता है, संवेगात्मक विकास किशोर अवस्था में, संवेगात्मक विकास का किशोर अवस्था से क्या लेना देना है, या किशोर अवस्था में कैसा रहता है, ये सवाल पूछ सकता है, इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है। ये आपको सवाल पूछेगा, संवेगात्मक विकास किशोर अवस्था में कैसा होगा, ये प्रश्न पूछ सकता है। तो ये तीन प्रश्न जो है इस इकाई से सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, इस बात को ध्यान रखिए, ठीक। ये तो इकाई इसकी बात होगी। और यहाँ से एक प्रश्न आपको कैसा पूछ सकता है कि पाठ्यक्रम के बारे में पूछ सकता है, या बालक की देखभाल, बालक के व्यवहार का भी पूछ सकता है, लेकिन मैं वो लिख नहीं रहा हूँ, वो आप खुद से समझ सकते हैं। फिर बात करते हैं वहीं दूसरे यूनिट की। चलिए बात करते हैं यूनिट 2 की। तो यहाँ भाई यूनिट 2 की बात कर लेते हैं। यूनिट 2 में कैसे प्रश्न आएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट। तो यूनिट 2 में देखिए, यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 3 हो गया, प्रश्न क्रमांक 4 देखेंगे, ठीक है, प्रश्न क्रमांक 4। तो यहाँ से यूनिट 2 से दूसरा जो आएगा वो आएगा भाई अधिगम के ऊपर आएगा, कि अधिगम से क्या आशय है, अधिगम की प्रक्रिया क्या है, अधिगम की प्रक्रिया, ठीक है, अधिगम की प्रक्रिया, ये आपको सवाल पूछ सकता है। या फिर अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम को प्रभावित करने वाले, अधिगम की प्रक्रिया, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, ये आपको पूछ सकता है। 100% गारंटी दे रहा हूं, यहाँ से एक सवाल अधिगम के ऊपर आएगा ही आएगा, लिख कर ले लीजिए किसी भी हाल में। अधिगम से आपका क्या आशा है, या अधिगम के नियम कौन से, सीखने के प्रमुख नियम कौन से हैं, या पूछ सकता है भाई अधिगम में क्या बाधा बन रही है, अधिगम के कारक कौन से, ये आपको पूछ सकता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जो है इस इकाई से रहेगा, 100% गारंटी के साथ, याद रखिएगा। फिर अगला प्रश्न देखिए भाई, इस इकाई से क्या आ सकता है। अगला प्रश्न जो इससे आ सकता है खेल के ऊपर, कि खेल का बच्चों के जीवन के ऊपर क्या महत्व है, क्या प्रभाव है, खेल का महत्व पूछेगा, या फिर खेल का प्रभाव पूछेगा, है ना, खेल का प्रभाव क्या होता है बालक के जीवन में, बालक के जीवन में, ठीक है। ये देखिए खेल का महत्व क्या होता है, या खेल का प्रभाव क्या होता है बालक के जीवन में, इस बात को ध्यान रखिए। यहां से एक प्रश्न पूछा गारंटी, इससे संबंधित एक प्रश्न पूछेगा खेल से संबंधित, है ना, खेल का बालक के विकास में, बालक के जीवन में क्या योगदान है, ये पूछ सकता है। खेल का महत्व क्या है, ये पूछ सकता है। तो ये खेल से संबंधित प्रश्न पूछेगा, इस बात की गारंटी है। यूनिट 2 से ध्यान रख लीजिए, ठीक, ये बात होगी। उसके बाद इस वहां से एक और प्रश्न पूछ सकता है भाई इसमें, कि ज्ञानात्मक पूछ सकता है, या पियाजे का संज्ञात्मक विकास पूछ सकता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे जीन पियाजे की संज्ञात्मक विकास की, या ये एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से भाई, जीन पियाजे की संज्ञानात्मक, बहुत ध्यान से देखो सभी लोग भाई, जीन पियाजे की संज्ञानात्मक, थोड़ा सा यहाँ से गलत हो गया, मैं इसको मिटा के लिखता हूँ फिर से। संज्ञानात्मक का देख लेते भाई, संज्ञानात्मक का कुछ ऐसा होता है,
ठीक है, ठीक, तो ये हो गया। तो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास जो है या संज्ञानात्मक सिद्धांत जो है उसको पूछेगा यहाँ पे, ये बहुत मोस्ट है, याद रखिएगा, ये क्या है, बहुत ही मोस्ट है भाई, ये बहुत मोस्ट है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत की बात करें तो वो विकास की सिद्धांत की बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको पूछेगा। तो ये हो गया यूनिट 2 के सवाल। अब यूनिट 3 की ओर चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यूनिट 3 की। तो भाई यूनिट 2 के प्रश्नों की बात कर लेते हैं। तो यूनिट 3 में क्या क्या आपको पूछेगा देख लीजिए भाई, प्रश्न क्रमांक 7 देख लो आप, यूनिट 3 से प्रश्न क्रमांक क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या पूछ सकता है। तो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर जो होने वाला है वो समावेशी शिक्षा होने वाला है, यानी समावेशी शिक्षा का लाभ बताइए, समावेशी शिक्षा बताइए, समावेशी शिक्षा, इससे जो आप प्रश्न पूछेगा गारंटी के साथ। तो भाई समावेशी शिक्षा जो है उसके अंतर्गत आने वाले समस्याएं, समावेशी शिक्षा के इसका लाभ पूछ सकता है, समावेशी शिक्षा का लाभ बताओ, समावेशी शिक्षा में और क्या हो सकता है भाई, समावेशी शिक्षा का लाभ बता दिया, तो समावेशी शिक्षा में क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं, समस्याएं, समावेशी शिक्षा में क्या क्या परेशानी आती है बालकों को, ये हो सकता है। और क्या हो सकता है भाई कि समावेशी शिक्षा की आवश्यकता क्यों है, महत्व या आवश्यकता है ना, आवश्यकता या फिर महत्व पूछेगा आपको। तो लिख कर ले लीजिए भाई, इसमें से एक सवाल तो गारंटेड रहने वाला है समावेशी शिक्षा के ऊपर, समावेशी शिक्षा के ऊपर 100% सवाल आएगा ही आएगा, ठीक। और यहां से सवाल पूछ सकता है, और भी इंपॉर्टेंट है, क्या सवाल पूछ सकता है भाई कि ये शिक्षण पद्धति जो है, यानी कि आपको पाठ्यचर्या योजना या फिर कार्यक्रम योजना पूछ सकता है। जी हाँ, ये पाठ्यचर्या योजना यहां से पूछ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये डीएड वाले सभी जानते हैं, आप सब जानते होंगे, पाठ्यचर्या योजना ये आपको पूछ सकता है, इससे एक सवाल पूछ सकता है। पाठ्यचर्या योजना को कार्यक्रम योजना भी बोलते हैं, याद रखिएगा, कार्यक्रम योजना भी बोलते हैं, ये भी आपको पूछ सकता है, कार्यक्रम योजना। इन दो में से भाई एक सवाल आपको आएगा, गारंटी है, समावेशी शिक्षा 100% या फिर पाठ्यचर्या योजना 100%, इन दोनों में से भाई आने ही वाला है गारंटी के साथ, ठीक है। ये देख लीजिए कि इससे महत्वपूर्ण कुछ है ही नहीं टॉपिक में, तो पूछेगा क्या, तो ये ध्यान रखिए, पाठ्यचर्या वाला और समावेशी शिक्षा वाला, ये हो गया। वही बात करें इसके अगले प्रश्न की, भाई इसमें प्रश्न क्रमांक 9 की बात कर ले भाई, प्रश्न क्रमांक 9 अगर बात कर ले यूनिट 3 के, तो इसमें से एक पूछ सकता है आपको बालवाड़ी आंगनवाड़ी के बारे में, ठीक है, कक्षा कक्ष या फिर कक्षा कक्ष गतिविधि, कक्षा कक्ष गतिविधि पूछ सकता है, या फिर आपको पूछ सकता है बालवाड़ी यानी आंगनवाड़ी के बारे में बताइए, है ना, बालवाड़ी या आंगनवाड़ी के बारे में लेख लिखिए, शॉर्ट नोट लिखिए, ऐसा कुछ बताएगा आपको, ठीक है, एक छोटा सा आपको लिखना होगा। तो कक्षा कक्ष की गतिविधि और बालवाड़ी, ये भी सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, जहां भी आपको मिलेगा इसको जरूर पढ़िएगा, 100% गारंटी भाई, पढ़ना ही पढ़ना है, यहाँ से सवाल आता ही आता है, ठीक है। तो ये हो गया भाई यूनिट 3। अब ये यूनिट 4 की बात कर लेते भाई, यूनिट 4 से कौन से सवाल आने वाले हैं, तो यूनिट 4 के सवालों की बात कर ले, तो यूनिट 4 से जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल रहने वाले वो देख लीजिए यहाँ पर भाई। यूनिट 4 का पहला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट बता देता हूं, प्रश्न क्रमांक भाई 10, प्रश्न क्रमांक 2, ये होगा अवलोकन से जुड़ा हुआ, 100% गारंटी दे देता हूं। अवलोकन से क्या अभिप्राय का है भाई, अवलोकन क्या होता है ये बताएगा कि अवलोकन से क्या अभिप्राय है, अवलोकन से क्या अभिप्राय है, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आपको ध्यान देना है, राइटिंग पर मत जाइए, जल्दी जल्दी बताना है आपको, समय व्यर्थ ना होता कि आपका अवलोकन क्या से क्या अभिप्राय है, हम ऐसा लिखेंगे, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। अवलोकन से सवाल पूछ सकता है। अगला सवाल क्या पूछ सकता है आपको भाई, परिपक्वता, जी हाँ, परिपक्वता जो है उससे सवाल पूछ सकता है, परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी, परिपक्वता की परिभाषा, महत्व एवं प्रकार, है ना, परिपक्वता की भाई इसका महत्व पूछेगा, इसका प्रभाव या प्रकार पूछेगा, भाई क्या प्रभाव होता है इसका, क्या प्रकार होता है, ये आपको पूछ सकता है ना, प्रभाव या फिर ऐसा प्रकार पूछ सकता है। तो परिपक्वता का महत्व, प्रभाव और प्रकार आपको पूछेगा, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल यहाँ से है। और एक पूछेगा यहाँ पर भाई प्रश्न क्रमांक 12 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये लिख लो आप सभी लोग, 100% गारंटी है इसका कि इस चैप्टर से ये सवाल आएगा ही है, 2 नंबर ऑब्जेक्टिव या फिर काय के लिए भी आया, लेकिन आएगा जरूर। आकलन, आकलन से क्या अभिप्राय है, आकलन से क्या क्या अभिप्राय है, ठीक है, आकलन के बारे में पूछेगा कि आकलन से क्या मतलब है आपका, आकलन क्या होता है भाई, ये पूछ सकता है आपको, ठीक है। और इसका महत्व ही पूछ सकता है, आकलन का महत्व बताइए, है ना, आकलन की भाई आवश्यकता भी बताइए, क्यों जरूरी है आकलन, क्यों चाहिए हमको भाई, आकलन की आवश्यकता बताइए, कुछ भी आपको पूछ सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये पूछेगा ही पूछेगा, 100% गारंटी है। तो ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो मैंने आपको बता दिए, ये गेस्ट पेपर है, मॉडल प्रश्न पत्र है आपके विषय पूर्व बाल्यावस्था परिचर्या एवं शिक्षा, जो कि प्रश्न पत्र क्रमांक 3 है, जी हाँ। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है, तो यही आपको पढ़कर जाना है, सबसे पहले इन्हीं प्रश्नों को पढ़िए फिर बाकी पढ़िए, ऐसा नहीं बोलना 100% यही आएगा, हाँ इसमें से आएंगे सबसे ज्यादा, या इन टॉपिक से संबंधित प्रश्न आना है, गारंटी है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक कर दीजिए, और इस पूर्व बाल्यावस्था परिचर्या एवं शिक्षा का पूरा लिस्ट बनाया, प्लेलिस्ट बनाया, उस प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, तो उन सारे वीडियोस को आप देखिए। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।